औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉर्म इवेंट्स पार्ट 2 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने फॉर्म इवेंट्स का पार्ट 1 नहीं देखा तो काइंडली वो देखें इंशाल्लाह। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपको समझ आएगी, वरना आपको जो है ना यहाँ पर कुछ भी जो है ना समझ में ना आ जाएगी। और अगर आप जो है ना हमारे इस HTML ट्यूटोरियल को पहले से देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पहले नंबर पे ना देखें, आप जाए और फर्स्ट वीडियो से आप स्टार्ट लें, इंशाल्लाह वहां से आपको क्लियरेंस मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, और इस वीडियो में इस पार्ट 2 में हम आपको जो पहले नंबर पे टैग बताएंगे वो है लेजेंड टैग। अभी लेजेंड टैग क्या है और फॉर्म में लेजेंड टैग का किस तरह इस्तेमाल होता है। इसको मैं लाइव सर्वर पे रन करूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख गया, यानी लेजेंड टैग को अगर मैं लाइव सर्वर पे रन करूँ तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन ये एक अलग सा टैग है और फॉर्म में इसका अपना एक अलग किरदार होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म बनाऊं और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँ फील्ड सेट बनाऊँ, फील्ड सेट के अंदर मैं मुख्तलिफ इनपुट बनाऊँ, ठीक है। और इनपुट को मैं यहाँ पर भी एक दूसरा इनपुट बनाऊँ और एक इनपुट बटन भी बनाऊँ, ठीक है। इनपुट बटन भी बना लिया, दो इनपुट्स भी बना लिए। अब मैं फील्ड सेट के बाहर एक दूसरा टैग लेजेंड का टैग इस्तेमाल करूँ और लेजेंड के टैग के अंदर भी मैं इन्हीं जो है ना इन्हीं 3 इनपुट्स और बटन को जो है ना मैं यहाँ पर डालूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस तीनों बटन्स को यहाँ पर इस टैग्स के अंदर मैंने डाल दिया। तो आपको मैं लाइव सर्वर पे दिखाता हूँ कि लेजेंड टैग और फील्ड सेट के टैग के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये है फील्ड सेट टैग, और फील्ड सेट के टैग पर में भी के अंदर भी मैंने 2 इनपुट्स और एक बटन लगा लिया, और लेजेंड टैग के अंदर भी मैंने 2 इनपुट्स और एक बटन लगा लिया। लेकिन अगर आप देखें तो फील्ड सेट के टैग के अंदर जितने भी हम इनपुट्स और बटन लगाएंगे वो इसके दरमियान जो है ना एक मार्जिन के ज़रिए जो है ना इससे अलग हो जाएगा। यानी ये और ये इनपुट है और ये फील्ड सेट का जो है ना बॉर्डर लाइन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इनको हम मार्जिन के तौर पर जो है ना मानेंगे। इन दोनों के दरमियान जो है ना एक ऑटोमेटिकली मार्जिन है, हालांकि लेजेंड टैग के अंदर जो है ना ये मार्जिन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बड़ा सा फॉर्म बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक मैंने एक बड़ा फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म, और उस फॉर्म को मैंने जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म जो है ना मैंने उसको जॉब एप्लीकेशन नाम दे दिया। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो, उस फॉर्म के अंदर हम अगर मुख्तलिफ इनपुट्स को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेजेंड और फील्ड टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी लेजेंड टैग को आप आसानी से अपने जहन पर ये लें कि ये भी एक फॉर्म के अंदर एक अलग सा कंटेनर या एक अलग सा बॉक्स या एक अलग सा सेक्शन है फील्ड सेट की तरह। लेकिन फील्ड सेट और इसके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क है। फील्ड सेट के अंदर हम जितने भी इनपुट्स और बटन्स वगैरह डालेंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली मार्जिन के ज़रिए जो है ना फील्ड सेट के बॉर्डर से अलग होंगे, और लेजेंड में जो है ना हम कस्टमली CSS के ज़रिए मार्जिन और बॉर्डर वगैरह देंगे, और ज़्यादा फ़र्क इनके दरमियान जो है ना नहीं है। तो उम्मीद है आपको लेजेंड टैग समझ आ गया होगा कि लेजेंड टैग क्या है। मैं लेजेंड टैग को यहाँ पर लिख करके कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट क्या है ये मैंने आपको HTML सीरीज़ की पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट वीडियो क्या है, कमेंट टैग क्या है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो टैग आता है वो है लेबल टैग। लेबल टैग ज़ाहिर ही बात है किसी को लेबलाइज करना, किसी को लेबलाइज करना, यानी मैं फॉर एग्जांपल लेबल लिखूं, ठीक है, यहाँ पर भी मैं लॉगिन लिखूंगा और लाइव सर्वर पे रन करूँ तो यहाँ पर मुझे एक लेबल मिलेगा जिसको लॉगिन जो है ना लॉगिन लेबल हम कहेंगे, ठीक है। लेबल को किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनपुट बनाया
और इनपुट को मैंने प्लेस होल्डर दिया ईमेल। ठीक है, अब मैं इसके पहले या इसके बाद कोई भी लेबल लगाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल लेबल लगा लिया ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल, और इसको मैं रन करूँ लाइव सर्वर पर, तो ये देख सकते हैं मेरे पास इस इनपुट के साथ एक लेबल आ गया। और इस लेबल टैग को हम किसी भी इनपुट के साथ लेबल लगाने के लिए, या सिर्फ इनपुट के साथ नहीं, किसी भी जगह पर अगर हम लेबलाइजेशन करना चाहते हैं, किसी भी जगह पर अगर हम किसी कंटेनर के साथ या किसी सेक्शन के साथ या किसी इनपुट के साथ हम कोई लेबल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लेबल का टैग इस्तेमाल करेंगे। अब इस लेबल को मैं कट करके इस इनपुट के नीचे डालूं। अगर मैं इस इनपुट के नीचे इसको पेस्ट करूं, तो ये आप देख सकते हैं लाइव सर्वर पर जो लेबल आएगा वो इसके बाद आएगा। तो ये थी हमारे पास लेबल का एग्जाम्पल, और आपको समझ आ गया होगा कि लेबल टैग बेसिकली क्या है। अब मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जितने टैग्स आपको इस वीडियो में कवर करूँगा वो मैं यहाँ पर कमेंट आउट करूँगा कि मुझे पता चल जाए कि मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन सी टैग्स जो है ना मैंने आपको कवर की। अब जो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है वो है ऑप्शन ग्रुप टैग। ऑप्शन ग्रुप टैग को से पहले समझने के लिए आपको सेलेक्ट और ऑप्शन टैग को समझना ज़रूरी है, और वो मैंने पार्ट 1 में बताया था। अब ऑप्शन ग्रुप टैग क्या है, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट टैग बनाऊँ। सेलेक्ट टैग के अंदर मैं यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप टैग लिखूँ, ऑप्शन ग्रुप टैग, और ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैं मुख्तलिफ ऑप्शंस लगाऊँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन पे मैं अपना नाम लिखूँ, ठीक है, और मैं इसको 2-3 मरतबा कॉपी पेस्ट करूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लाइव सर्वर पर, सॉरी मैंने लाइव सर्वर तो रन नहीं किया, अब मैं यहाँ पर लाइव सर्वर पे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ग्रुप में मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर हम मल्टी ऑप्शंस को हम एक टैग में जो है ना हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक टैग का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम ऑप्शन ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइव सर्वर पे जो है ना मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इससे अलग हो रही है, इससे अलग। ठीक है, ऑप्शन ग्रुप का कमाल ये होता है कि ये जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शंस को जो है ना अलग कर देता है। ठीक है ना, ठीक है, अभी आप लाइव सर्वर पे देख सकते हैं ये जो है ना ये सारे ऑप्शंस एक दूसरे से अलग हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ ऑप्शंस, ऊपर भी 4 ऑप्शंस हैं, देखें 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। ये चारों ऑप्शंस अलग ग्रुप हैं और ये चारों ऑप्शंस अलग ग्रुप हैं। तो ऑप्शन ग्रुप टैग को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ग्रुप टैग का मतलब भी ये है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस को इकट्ठा करें और उसको एक ही ग्रुप में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑप्शन ग्रुप का टैग इस्तेमाल करेंगे। तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये टैग्स जो है ना इतने मुश्किल टैग्स नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ पर जो है ना अगर आप यहाँ पर अपना वक्त देंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि ये ऑप्शन ग्रुप टैग क्या है, लेजेंड टैग क्या है, फॉर्म और फील्ड सेट वगैरह, इन दोनों पार्ट्स में आप देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जो इसके बाद जो हमारे पास टैग आता है वो है टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया का टैग जो है ना हम किसी भी फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैं लिखूँ माय नेम इज आफाक अहमद, आई एम फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो हम किसी भी जगह पर टेक्स्ट को इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का टैग लगाते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट बनाए, ठीक है, एक इनपुट को मैंने दिया टेक्स्ट, प्लेस होल्डर दिया ईमेल, ठीक है, दूसरा इनपुट मैंने बनाया, यहाँ पर मैं लिखूँ पासवर्ड और प्लेस होल्डर पे लिखूँ पासवर्ड, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पर बटन लगा लूँ ना, बटन नहीं, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया में मैं लिखूँ, यहाँ पर भी मैं प्लेस होल्डर लूँ एंटर योर कंप्लेंट।
ये जो है ना, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि टेक्स्ट एरिया क्या है। अब मैं रन करूँ लाइव सर्वर पर तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई CSS नहीं दिया, डिज़ाइनिंग नहीं दी, इसलिए सिर्फ आपको एक कस्टम फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर ईमेल लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट जो भी मैं डालूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ यहाँ पर वैसे भी जो है ना कीबोर्ड से वैसे टेक्स्ट लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये टेक्स्ट एरिया किस लिए जो है ना एक वेबसाइट के अंदर काम करता है। तो उम्मीद है टेक्स्ट एरिया का भी आपको समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट एरिया क्या है, और मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब लो जो लास्ट नंबर पर हमारे पास आता है वो है बटन। बटन तो सिंपल सा टैग है बटन। फॉर एग्जांपल मैंने सब्सक्राइब का बटन बनाया, आप देख सकते हैं कि बटन का टैग किस तरह काम करता है। ये देखिए यहाँ पर तो कोई फंक्शन अभी नहीं है क्योंकि मैंने इसको कोई फंक्शन नहीं दिया, सिर्फ HTML है। तो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि यहाँ पर तो हमने एक बटन पहले भी जो है ना हमने यहाँ पर बनाया था, वो है इनपुट बटन। इनपुट बटन, अब इन दोनों बटन्स में फर्क क्या है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है बटन टैग और एक है इनपुट बटन टैग। इनपुट बटन टैग को जो है ना हम ज़्यादातर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फॉर्म में यानी किसी भी फॉर्म के अंदर अगर हम इनपुट बटन लगाना चाहते हैं, लॉगिन फॉर्म में, कॉन्टैक्ट फॉर्म में, तो हम वहाँ पर इनपुट बटन का टैग इस्तेमाल करेंगे। और ये जो बटन टैग है ना, ये यूनिवर्सली वेबसाइट के अंदर हर जगह पर हम जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बटन। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, और ज़्यादा फ़र्क इन दोनों के दरम्यान में जो है ना और कोई भी फ़र्क जो है इन दोनों में नहीं है। तो ये थी हमारी टैग्स। यहाँ पर मैंने आपको 5 टैग्स यहाँ पर भी कवर किए, और पिछली वीडियो में जो है ना टैग्स में मैंने आपको कवर की थी वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी जो है ना आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट आउट करें, इंशाल्लाह कमेंट में मुझे जो है ना आप बताएं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको क्लियरेंस दूंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।